जो आपने जुमला इस्तेमाल किया भूल गए, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए इसी यूपी में देखिए, जो चूंकि रिवेंज की पॉलिटिक्स यहाँ पे अपने इलेक्टोरेट को कंसंट्रेट करने के लिए ज्यादा वो हो रही है, कारगर हो रही है, इसलिए तमिलनाडु के अलावा वाचिक तौर पर पराक्रम है अतुल जी। वो शब्दों में जैसे मैं उदाहरण दूं, अभी नितिन गडकरी के को लेके उस आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो कोटेशन दिया वो क्या था? कि भाई गडकरी साहब ने मुझसे कहा कि हमारे और पवार पार्टी अलग अलग है लेकिन रिश्ते अलग है, व्यावसायिक रिश्ते हैं, उनको हम खराब नहीं करेंगे। ये है कांग्रेस भाजपा। बयान दूसरे के खिलाफ तो देंगे, बयान तो ये देंगे कि भाजपा कम्युनल पार्टी है, हम इसको चिमटे से भी नहीं छुएंगे, और भाजपा कहेगी कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे, मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्ट है। लेकिन शरद पवार और गडकरी के बीच में अगर व्यावसायिक रिश्ता हो जाए तो हो जाता है ना। और अखिलेश जी, इस देश में तमिलनाडु के अलावा ऐसा मैंने कम से कम कभी नहीं देखा जब किसी पार्टी के दो अलग अलग पार्टियों के दो अलग अलग नेताओं ने एक दूसरे को जेल भिजवाने का काम किया हो। करुणानिधि साहब को अम्मा ने रात में 2 बजे किस बेकदरी से घर से उठाया था और करुणानिधि ने अम्मा को किस बेकदरी से जेल भेजा था। इसके अलावा भारतीय राजनीति में कोई और उदाहरण मुझे याद नहीं है। नहीं, अभी देखिए कुछ दिनों पहले पंजाब में भी हुआ था, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी मुकदमे लगाने की कोशिश की गई। नहीं, मुकदमे लगाना और रात के उनको उठा के जेल में ठूस देना। ये जो प्रक्रियाएं हैं, अदालती प्रक्रियाएं हैं, उनके तहत ही हो सकती हैं। दूसरा, इसका अगर आपके पास मजबूत कोई आधार या साक्ष्य इस टाइप की चीजें नहीं है तो वो रिवर्स पड़ती हैं ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज पे कि आप अगर द्वेष भावना से करेंगे तो। लेकिन कुल लब्बे लबाब यही है कि ओछी राजनीति की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हम पॉलिटिशियनों की आज इमेज खराब होती जा रही है। जो भी है, निष्पक्ष भाव से या समभाव से अगर राजनीतिक दल कार्रवाई करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों में भी बहुत वजनी तरीके से किसी को धोया जा सकता है या किसी की निंदा की जा सकती है। लेकिन भाषा अगर सब है और दरअसल नेताओं को अमिताभ जी से करने लेने की जरूरत है। अतुल, मैं एक अखिलेश भाई के लिए एक शब्द, एक वाक्य बताता हूं। बहुत वक्त नहीं गुजरा, विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल जी ने एक जनसभा में कहा कि बीते समय में उत्तर प्रदेश में लुटेरे और गुंडों की सरकार रही। लुटेरा बसपा को बताया हाथी पैसा खाता है, और गुंडा बताया मुलायम सिंह जी की पार्टी को। अगर ये परसेप्शन है कांग्रेस का, तो इसमें 2 बातें मेरी आपत्ति की हैं। एक, भाषा का संयम आपत्तिजनक वो प्रसंग, और दूसरा, अगर ये परसेप्शन है हुकूमत हिंदुस्तान का, जो भारत की सरकार चला रही जो पार्टी जिसकी लीडरशिप में, तो फिर इन नेताओं के विरुद्ध केंद्र ने क्या इनिशिएटिव लिया? ये दोनों नेता तो सोनिया जी की टेबल पर बैठ के खाना खाते। अगर ये गुंडे और लुटेरे हैं तो कम से कम कांग्रेस तो इनसे दूर रहे। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, तो क्या आप इससे ना इत्तेफाक रखते हैं कि ये दलों के ये गुण नहीं है क्या, या कौन इससे ना इत्तेफाक रखता है? जो तब भी सरकार बचाने के लिए उसूलों से समझौता क्यों कर रहे हैं आप? अपने साथ मेज पर खाना नहीं खिलाइए ना। एक मिनट जी। देखिए, हम जब चुनाव में जाएंगे तो अगले के बारे में बताएंगे, वो मेरे बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले साथ रहेंगे, हनीमून मनाएंगे। सुन, नहीं, जब बात तो बोलने दे मुझे। लेकिन जब जनता ने उन्हें चुन दिया तो उसके बाद जो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो भी संभव चीजें होती हैं लोकतंत्र में जी, उससे उनको आप कैसे अछूत मान सकते हैं? अच्छा, ये बताइए अमिताभ जी, अखिलेश जी, मुझे ये बताइए, जिस वक्त माननीय राहुल गांधी जी ने ये गुंडे और लुटेरों वाला बयान दिया, क्या उस वक्त माननीय मुलायम सिंह जी संसद सदस्य नहीं थे? क्या समाजवादी पार्टी के उस वक्त भी 21-22 सांसद नहीं थे? वो भी तो चुने हुए लोग थे। माननीय राहुल गांधी जी ने मुलायम सिंह जी का नाम लेकर ये बोला, मायावती जी का नाम लेकर ये बोला, वो भी तो चुने हुए थे दोनों लोग। हो गया, मैं बोलूं ना जी। जब ये बात बोली थी तब भी मुलायम सिंह जी का समर्थन हमारी केंद्र की सरकार को था, और मैंने कहा ना, जब चुनाव में हम जाएंगे तो हम एक दूसरे के प्रवृत्ति के बारे में, एक दूसरे के आइडियोलॉजी के बारे में, लेकिन उसके पहले हनीमून मनाएंगे।
चलिए ठीक है आपकी बात समझ में आ गई। राजेश त्रिपाठी जी, एक राजेश त्रिपाठी के पास जाने से पहले एक बात छोटी सी कहूंगा जी। सिनेमा की शूटिंग जिन मित्रों ने देखी हो, हमारे दर्शकों में ने उनको याद होगा कि जब हीरो विलेन को मारता है तो बड़ी ताली बजती हॉल में। शूटिंग देखिए तो पता लगता है हीरो और विलेन दोनों एक ही सिगरेट से सुट्टा लगा रहे हैं गले में वहां डाल के। जनता सोचती है ये देखो कितना बढ़िया नायक है जिसने पीटा गुंडे को। राजेश त्रिपाठी जी, बहन कुमारी मायावती जी ने आज बोला, बहुत बोला, 170-175 पॉइंट्स ऐसे रहे जो पूरा भाषण सुन के मैं उसको नोट कर पाया। उसमें सबसे चौंकाने वाली चीज जो मुझे लगी वो ये लगी कि मायावती जी ने मुलायम सिंह जी के शासनकाल की याद दिलाते हुए ये कहा कि साहब पुलिस भर्ती घोटाला समेत कई सारे घोटाले माननीय मुलायम सिंह जी की पूर्ववर्ती सरकार में हुए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मेरी सरकार के दौरान मैंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की बल्कि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन मौजूदा सपा सरकार बसपा के बड़े नेताओं के खिलाफ साजिश रच रही है। अगर दोबारा मेरी सरकार आई तो मैं एक एक करके बताऊंगी। इस पूरे कथन का मतलब क्या? देखिए, ये बात स्पष्ट है। हमारी नेता ने आज इस बात को अपने भाषण में कहा भी कि वे देश की भावना से कभी कोई किसी पे हमला नहीं करती और न तो देश की भावना से किसी को फंसाने या बचाने की बात करती हैं। हाँ। उनका इशारा इसी बात पर था। याद करिए कि जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था और जब उनपे जान पे हमले हुए थे, उसके बाद भी या जिस तरह से खाद्य घोटाला हुआ या पुलिस घोटाला हुआ, वो यही कह रही हैं कि राजनीतिक जो नैतिकता है कि आप देश की भावना से काम न करो। उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि अगर मेरा कोई मंत्री, मेरा कोई अधिकारी अगर आपको दोषी पाया जाता है उसकी जांच करिए, उसको गलत अगर वो पाया जाता है तो आप उसको सजा दीजिए। मगर जानबूझ करके अगर आप देश की भावना से राजनीतिक स्टंट के तहत या केवल किसी को दलित करने के उद्देश्य से अगर आप उसको जो है वो सजा देते हैं या उसको फांसने की कोशिश करते हैं तो वो उसका कड़ा प्रतिकार करेंगे। मंच से चुनौती देना, अधिकारियों को ये कहना कि जो करना है कर लो, जब मेरी सरकार आएगी तब एक एक करके सबको देख लूंगी। क्या ये राजनीतिक तौर पर, सुनिए, क्या ये राजनीतिक तौर पर एक विषमताओं से भरा उदाहरण पेश नहीं करता कि अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव डाल दो कि आप मशीनरी चलने ही ना दीजिए? नहीं, वो आपके शब्दों में वो धमकी शब्द हो सकता है, हमारे शब्दों में वो राजनीतिक चेतावनी थी। अच्छा, आप अगर किसी को दोषी पाते हैं तो बिल्कुल उसे सजा दीजिए। वो कह रही है मैंने स्वयं भी सजा दिया है, आप भी दीजिए। हाँ। मगर राजनीतिक द्वेष के तहत अगर आप जानबूझ करके किसी को किसी मामले में लपेटने की कोशिश करते हैं या धनुगाही की बात करते हैं या किसी को मटियामेट करने के लिए इसलिए करते हैं कि इसको फांस दो, इसका क्रेडिट खराब कर दो, इसका मैसेज खराब चला जाए, अगर ये करते हैं आप तो करते ही वो ये अनुचित होगा। और जब उनकी बारी आएगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो जानबूझ करके किसी को फंसाने की साजिश रखते हैं, जानबूझ के किसी को परेशान करते हैं, तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि ये चेतावनी तो दी जा सकती है। जी, भाषाई स्तरहीनता की जहां तक बात है, आज मायावती जी ने उसका भी परिचय दिया कि वो भी भाषाई स्तर पर स्तरहीनता की शिकार हैं। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ घोषणाएं करते हैं, ठीक है, ये उनके व्यू पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आगे कहते हैं कि अपने बाप से आगे निकले, अपने बाप से आगे निकला अखिलेश, बाप से बड़ा घोषणाबाज है अखिलेश। मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कर रहे उस पद को एक नौजवान के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक मंच से करना, क्या ये मायावती जी जैसी इतनी बड़ी नेता को शोभा देता है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शब्द उन्होंने कहा। अभी आपने कहा कि कभी कोई किसी को गुंडा बनाता है, कभी किसी को कोई लुटेरा बनाता है, लेकिन ये जो शब्द है निश्चित रूप से कोई ऐसा वो असंसदीय शब्द नहीं है जिसको लेकर के इस विषय पे हम लोग बात करें। निश्चित रूप से वो उनके पिता हैं और वो अपने उद्बोधन के रौ में जिस तरह से पूरे प्रदेश को गुंडे और माफियाओं के जिम्मे छोड़ दिया गया है, जिस तरह से पूरा का पूरा न बिजली है, न पानी है, न सड़क पे कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, केवल पुरानी सरकार के जो है नाम बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। जो पुरानी सरकार ने, बीएसपी सरकार ने जो सड़कें बनवाई थी उसके नामकरण के, उसके उद्घाटन के कार्य चल रहे हैं। राजनीतिक देश के तहत बीएसपी पे हमले किए जा रहे हैं, बीएसपी नेताओं को लपेटने की कोशिश की जा रही है। सारी बातें सही है माननीय त्रिपाठी जी, आपकी सारी बातें सही हैं आपके हिसाब से, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या राजनीतिक सम्मान का आदान प्रदान क्या आज उत्तर प्रदेश में
मोहताज हो गया है नेताओं का, नेता नहीं मिल रहा है सामाजिक आदान प्रदान के लिए, नैतिक आदान प्रदान के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का शब्द है। बाप शब्द जो आपने कहा, कोई ऐसा असंसदीय शब्द नहीं है जिसको नहीं, मैं असंसदीय नहीं, असंसदीय मैंने कहा ही नहीं। बिल्कुल, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर सम्मान से पिताजी बोला जाता, हम बोलते हैं ना बहन कुमारी मायावती जी, हम बोलते हैं ना बहन कुमारी मायावती जी, इज्जत देते हैं ना, सम्मान देते हैं ना। अगर मैं भी खड़ी भाषा का इस्तेमाल करूं तो वो थोड़ा सा चुभता है, अपमानजनक सैद्धांतिक तौर पे ना हो लेकिन नैतिक तौर पे चुभता है। नहीं, एक तरफ वो एक मैसेज ये देना चाह रही हैं कि लगातार बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी बदले की कार्रवाई से समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ न तो टिप्पणी कभी किया, ठीक है, इतने वर्षों में न तो कभी उन्होंने कोई उन पे इस नाते कार्रवाई कर दिया कि इनको मटिया मेट कर दो या इनको मैसेज इनका क्रेडिट खराब कर दो। ठीक है, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं बूथ लेवल से लेके गांव लेवल से लेकर के और थाने लेवल से लेकर के ब्लॉक से लेके और प्रदेश स्तर तक जिस तरह से पिछले 6 महीने में प्रताड़ना की जा रही है, स्वाभाविक है कि अपने कार्यकर्ताओं के, अपने पदाधिकारियों के मान सम्मान और उनके ईगो को देखते हुए उन्होंने चेतावनी भर दिया है और ये कहा है कि केवल आप घोषणा करते जा रहे हैं। अच्छा, चलिए ये बताइए कल, अच्छा चलिए ये बता दीजिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सारा हमने आपसे बुलवाया, मुझे बता दीजिए कि कल क्या होने वाला है। केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय नीतियों पर बहन कुमारी मायावती जी को पहली बार इतना मुखर होते मैंने देखा है। आर्थिक नीति हो, एग्जिम पॉलिसी की बात हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की बात हो, विदेश नीति की बात हो, एलपीजी सब्सिडी की बात हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन की बात हो, एफडीआई की बात हो, किराने के क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात हो, एनएचएआई की बात हो, इतने सारे राष्ट्रीय मुद्दों को मायावती जी ने आज उठाया। यानी कि साफ तौर पे वो अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल क्या होने वाला है, कल सरकार से समर्थन वापसी होगी या नहीं होगी? जी, आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तीसरी स्तर की पार्टी है, इसे राष्ट्रीय नेता कहने अखिलेश जी क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं उसको। बिल्कुल, तीसरे स्तर की अखिलेश जी क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं उसको भाई, अखिलेश जी क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। अखिलेश जी क्षेत्रीय पार्टी कह रहे हैं, मगर उन्हें ये पता होना चाहिए, वो शायद पुरानी बातों कह रहे होंगे, उनको बहुत पहले वो चले गए होंगे, मगर निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय नेता तो है ही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि वो इस समय वो नेशनल मुद्दों पे बोल रही हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब भी जब इस तरह की महंगाई या एफडीआई के इस तरह के मुद्दे आए थे तब भी हमेशा उन्होंने प्रतिकार किया था, विभिन्न पत्र लिखे थे। क्या होगा जहां तक कल का सवाल आपने कहा तो कल तो बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट रूप से 10 लाख की भीड़ में इस बात को कहा है कि कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जो चुन करके छन करके बातें आएंगी कल उसका निर्णय लिया जाएगा, तो ये तो कल तय होगा। जी अमिताभ जी, एक बड़ी अच्छी सी बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि मैं बाकी दलों के दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूं जो किसी दूसरे का लिखा हुआ पढ़ूं, जो बातें मैं कह रही हूं अपने दिल से कह रही हूं, खुद लिखा है और इसीलिए पढ़ रही हूं। ये मैसेज पहली बार मैंने मायावती जी की जुबान से इस तरह का बात सुना है। 20 बरस में मैंने पहली बार मायावती जी को इस तरह की टिप्पणी करते सुना है। देखिए जी अमिताभ जी की बारी है, त्रिपाठी जी अमिताभ जी की बारी है जी। देखिए, मुझे लगता है कि मायावती आज चौतरफा हमले के मूड में थी और उसका सबसे बड़ा कारण तात्विक तौर पर इस पूरी रैली से भले ही कोई भारतीय राजनीति में भूकंप नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आज मुझे जो समझ आई पूरा इनका जो पूरा शो था उससे वो आया कि आज मायावती जी का जो कोर इंटेंशन था अतुल, वो ये था कि उनका जो काडर डिमोरलाइज हो गया, खासतौर पर पंचायत चुनाव में। उसके बाद नगर परिषद के चुनाव हुए, सिविक बॉडीज के, उनमें उनके पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया और जिस ढंग से बसपा के लोगों को ऊपर हमले हुए, खासतौर पर जब मायावती की सरकार जा रही थी और अखिलेश की सरकार आ रही थी, वो जो ट्रांजिट फेज था उस दौरान जो हिंसा हुई तो काडर बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, डिमोरलाइज था। मायावती आज इसलिए शाब्दिक तलवार लेकर मंच पर आई कि डरो मत, अभी मैं हूं जी, वो ये बताना चाह रही थी अपने काडर जी। वकार अहमद शाह साहब जुड़ गए हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री हैं। वकार अहमद शाह साहब, मायावती जी ने आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो
अखिलेश जी के परिवार को, पूरी सरकार को, पूरी सपा को, अधिकारियों को, हर किसी को पानी पी पी कर जमकर कोसा है। एक से लेकर जेड तक हर किसी को एक ही डंडे से लठिया दिया है। आपकी अधिकृत प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है, मायावती जी का जो भी आज अप्रोच था, उनकी बेचारगी, फ्रस्ट्रेशन और अपने फेलोर का प्रतीक था। उन्होंने वो बातें की जो सड़क छाप नेता भी करते में शर्माते हैं। इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं